हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटपटी सी अचारी भिंडी बनाने का तरीका। ये बहुत ही मज़े की बनती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। इतनी मज़े की बनती है और सिंपल और यूनिक रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। वेलकम टू माई चैनल जेनेट यूनिक टिप्स। तो व्यूवर्स, अचारी भिंडी बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है आधा किलो भिंडी। और आधा किलो भिंडी को लेकर अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद जब ये ड्राई हो गई तो मैंने इसके टॉप से, हेड से और जो है नीचे की साइड से, टेल से इसे काट लिया, जैसे नॉर्मली हम आमतौर पर भिंडी बनाने वक्त काटते हैं। इस तरह से रिमूव कर लेने के बाद मैंने सेंटर से इसको इस तरह से कट लगा देने हैं, जैसे हम भरवी चीज़ कोई सी भी बनाते हैं, भरवे करेले हो गए या फिर इस तरह, क्योंकि हम आज फिलिंग वाली तैयार कर रहे हैं तो इस तरह कट लगा लगा के मैंने एक साइड पे इसको सबको रखते जाना है। बस आपको नॉर्मली छुरी से सेंटर कट लगाना है, इसको बिल्कुल सेपरेट नहीं करना। तो तमाम भिंडियाँ ऐसे काट लेने के बाद यहाँ मैंने लिया 2 टेबल स्पून लेमन जूस। यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून अचार मसाला। किसी भी शॉप पे आप जाके पैकेट में भी मिलता है या फिर खुला भी मिलता है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है सॉल्ट। अब यहाँ इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और लीजिए हमारा मिक्सचर तैयार है। तो अब इसको हमने भिंडी के अंदर जहां हमने कट लगाए थे वहां इसकी फिलिंग होगी। ये देखें, इस तरह से आपको बस भिंडी को एक हाथ से खोलना है और स्पून की मदद से ये इसको आपको इसके अंदर फिल करते जाना है। तो ये जो मिक्सचर मैंने तैयार किया, अगर ये कम पड़ जाए तो वैसे तो ये पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर कम पड़ जाए तो आप इसी कंसिस्टेंसी को देखते हुए दोबारा से भी तैयार कर लें। तो ये देखें, हल्का हल्का लगाना है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें लेमन जूस है, बहुत ज़्यादा हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये खट्टा हो जाएगा। तो इसलिए बस नॉर्मली हमें इसको फिल करते जाना है और इसी तरह से फिलिंग करने के बाद एक साइड पे रखते जाना है। तमाम भिंडियों को आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसी तरह से फिल कर लेती हूँ। ये देखें, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ कटिंग के लिए और इसकी फिलिंग के लिए टाइम लगेगा। बाकी बनने में ये बहुत जल्द बन जाएगी। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इतनी अच्छी, इतनी टेस्टफुल अचारी भिंडी आपने पहले कभी भी नहीं खाई होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह मैं तमाम भिंडियों को फिलिंग करने के बाद यहाँ मैं साइड पे रख लेती हूँ। अब यहाँ मैंने कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है तो अब मैं यहाँ जो मैंने फिलिंग करके भिंडी तैयार की थी वो सारी इसमें मैंने डाल दी है। अब भिंडियों को नॉर्मली जैसे हम फ्राई करते हैं मसाला भिंडी बनाने वक्त, इस तरह नॉर्मली हम इसे फ्राई कर लेंगे। नॉर्मल सा मीडियम सा फ्लेम रखेंगे ताकि भिंडी जले नहीं, बस जो है इसके अंदर स्टीम से पकती रहे, फ्राई हो जाए। और लेमन जूस डालने की वजह से ना तो इसमें कोई चिपचिपापन होगा ना लेस होगी, बहुत अच्छी, बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती हैं। ये देखिए, अब इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। तो इसको मैं मतलब चमचा चलाती जाऊंगी, साथ इसको पकाती जाऊंगी। तो जब हल्का से इस तरह से, बहुत ज़्यादा हमें ओवर कुक भी नहीं इसे करना, क्योंकि जब ओवर कुक हो जाएगी तो बाद में फिर हम जब मसाले में भी हम इसे टाइम देंगे पकाने के लिए। इस तरह से बस हो जाए तो आप इसे निकाल लें, किसी भी प्लेट में अलग से इसे निकाल लें। तो फ्रेंड्स, तमाम भिंडियां मैंने निकाल ली हैं। अब इसी ऑयल में, जो ऑयल हमने फ्राई किया है भिंडी को, इसी ऑयल में मैंने अब मसाला तैयार करना है। तो मैंने सबसे पहले लिया है 1 टेबल स्पून गार्लिक और जिंजर, मतलब कि अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून मैंने हरी मिर्चें लेके पीस ली थी। लहसुन अदरक को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा गोल्डन होने लग जाए लहसुन तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए, ये पैन के अंदर जब हम भिंडी फ्राई करते हैं तो हल्का सा लेसलापन होता है, इसकी वजह से मसाला चिपक रहा है, कोई बात नहीं, तो हम चमचा चलाते रहेंगे। यहाँ मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून के बराबर था मिक्स अचार मसाला, जो कि हम साबुत यूज़ करते हैं अचार बनाने वक्त।
वो वाला मसाला मैंने यूज़ किया है। उसमें कलवंजी है, राई दाना है, साबित ज़ीरा है, सौंफ है। अब साथ ही यहाँ मैंने 1/2 टेबल स्पून जो है ब्लैक पेपर का ऐड कर दिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे यहाँ पे। हाँ। 250 ग्राम मैंने यहाँ दही लिया है, तकरीबन 1 पाव। अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद यहाँ मैंने दही इसमें ऐड किया है। अब दही के साथ मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। जब भी आप दही ऐड करें तब चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर लिया करें, क्योंकि दही इस तरह फूट जाता है, इसकी फुटियाँ सी बन जाती हैं। यहाँ जो मैंने अचार मसाला मैंने भिंडी में फिलिंग के लिए तैयार किया था, वही अचार मसाला मैंने 2 टीस्पून जो है मसाले में ऐड किया है। 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। और नमक मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। नमक क्योंकि हमने भिंडी में भी डाला था, तो इस वजह से ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ये बाद में भी हम ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी मुझे मिर्ची कम लग रही थी तो मैंने ब्लैक पेपर और ऐड किया है। स्पाइसी आपको जितना रखना है आप रख सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ ऑयल सेपरेट हो गया, दही और मसाला बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसी मसाले में मैं फ्राई की हुई भिंडियाँ ऐड कर रही हूँ। चलिए, तो अब इसे अच्छी तरह से हमने मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके, जिस तरह हम दम देते हैं इस तरह बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम पे इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 10 मिनट के लिए। ये देखें फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके, भिंडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, पक गई है अंदर से। मैंने इसमें हरी मिर्ची भी ऐड की थी, साबुत वाली। तो फ्रेंड्स, दम देते हुए मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें भी ऐड की थी। तो उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए मैंने दम दे दिया था। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने इसे देखा है, चेक किया है, तो बिल्कुल ये तैयार हो चुकी है, ना तो अंदर से बिल्कुल कच्ची है, क्योंकि 10 मिनट में नॉर्मली भिंडी पक के तैयार हो जाती है। तो अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। तो बिल्कुल ये तैयार है, सर्विंग के लिए तैयार है। आप नान के साथ, चपाती के साथ या घर की रोटी के साथ, जिसके साथ भी खाएं, बहुत ही मज़े की लगती हैं ये। ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ये देखिए फ्रेंड्स, ना तो इसमें कोई लेसलापन है, ना तो अंदर से कच्ची है, एकदम सॉफ्ट और जूसी भी है, बहुत मज़े की बनती है। लुक तो आप देख ही रहे हैं और खुशबू तो इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है, बिल्कुल एकदम अचार की। तो ज़रूर ट्राई करें और इसी तरह की बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।